तो कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके यूपीएससी जो जर्नी है, जो यात्रा है, जो तैयारी है यूपीएससी की, वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको ये पता है कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम में जब आप प्री पास कर लेते हैं, जब मेंस एग्जाम होता है तो उसमें एक इंग्लिश कंपलसरी नाम का एक पेपर होता है। इंग्लिश कंपलसरी से मतलब ये है कि एक इंग्लिश का पेपर आपको होता है, देना होता है। और ये कंपलसरी इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट मेंस परीक्षा को देते हैं उन सब के लिए ये पेपर अनिवार्य है। यानी कि इस पेपर को आपको देना ही देना होगा, अनिवार्य पेपर है, जो कि पूरा पेपर इंग्लिश में होता है। तो आप में से जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि इंग्लिश के जो कंपलसरी पेपर है उस पेपर को हमने देखा ही नहीं है अभी तक। और ये समस्या बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट के बीच में है कि वो प्री की परीक्षा के लिए तो पूरी तरीके से लग जाते हैं। जो कोर सब्जेक्ट होता है आपका मेंस का, जो 6-8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट हैं, उनको तो फोकस करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है उनमें आप फोकस नहीं करते हैं। और खास बात इस पेपर की ये है, जो डराने वाली ये है कि इस पेपर को पास किए बिना, यानी कि ये पेपर यदि आप देते हैं मेंस में और इसमें पास नहीं होते हैं तो आपकी अन्य कॉपी जो होती है, अन्य जीएस की कॉपी, ऑप्शनल की कॉपी, वो चेक ही नहीं होती है। यानी सबसे पहले आपकी इंग्लिश कंपलसरी इसी पेपर की कॉपी चेक होती है। अगर इसमें पास होंगे तो ही आप अगले विषय की कॉपी आपकी चेक होती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश से छुटकारा मिल जाएगा क्या? तो बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आज के इस सेगमेंट में हम इंग्लिश कंपलसरी जो यूपीएससी का पेपर है उसको देखेंगे कि आखिरकार ये कमीशन यूपीएससी वो किस प्रकार से आज के वर्तमान पेपर पैटर्न में कैसा कैसा जो है वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा है। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय न लेकर। देखिए 300 नंबर का ये पेपर होता है और ये पेपर कंपलसरी है। 300 में से आपको यहां पे 25% मार्क्स इसमें पाने होते हैं, यानी कि 75 नंबर, 300 में 75 नंबर यदि आप पा रहे हैं तो इस पेपर में पास हैं। नहीं पा रहे हैं, 75 से कम है, तो आप फेल हो जाते हैं और आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होती है। तो टारगेट 75 नंबर मिनिमम होना चाहिए। और डे बाय डे यूपीएससी अपने मेंस के इस कंपलसरी पेपर को टफ करते जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस बात को जानते ही नहीं है, इस बात पर फोकस ही नहीं करते हैं कि मेंस में एक इंग्लिश कंपलसरी नाम का पेपर भी होता है, हिंदी कंपलसरी भी होता है, इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में इंग्लिश के पेपर से डरते हैं, ऐसा कमेंट सेक्शन में भी देखा गया है। और यूपीएससी तो इस पेपर को टफ करते ही जा रहा है। तो आज देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन करता है और इस पेपर को कितनी आसानी से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कितने घंटों में, 3 घंटों में आपको इस पेपर को सॉल्व करना होता है, और पेपर का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। चलिए ज्यादा समय ना लेकर इस जो सेगमेंट को शुरू करते हैं और पेपर पैटर्न को आपको समझाते हुए आसानी से आपको यह बताएंगे कि आप किस हिसाब से इस पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता देता हूं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस कंपलसरी पेपर को पास कर सकते हैं, लेकिन हल्के में ना लें, क्योंकि डे बाय डे इस पेपर को टफ करता जा रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो भैया इस पे सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय द, मतलब वही सब है कि सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हुए हैं और जो आंसर है वो इंग्लिश में ही देने हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही देना है। अब ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इस पेपर से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं, सबको देना होता है। बार बार मैं चीख चीख के बता रहा हूं, ये पेपर सबको देना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय लेकर। देखिए अब हर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन जो है वही पूछा जाता है, ऐसे ही फॉर्मेट जो है वो यही होता है, बस टॉपिक बदलते हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपको एक एस्से लिखना होता है, राइट एन एस्से इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 4 टॉपिक आपको दिए रहेंगे। ठीक है, चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर, यहां पे पहला A B C D, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर आपको
क्या लिखना है, आपको एस्से लिखना होता है। कितने शब्दों में, 600 शब्दों में, 600 वर्ड्स में आपको एक एस्से लिखना होगा। ये आपके ऊपर 4 विकल्प मिलते हैं इन टॉपिक्स में से किसी एक पर। ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। तो भैया आपको क्या करना है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत आपको लिखना, आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दें, एस्से लिखना शुरू कर दें। मतलब कहने का ये है, चूंकि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में आपसे ये अपेक्षा ये रहती है कमीशन की कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक जरूर ना करें। मतलब जब क्वेश्चन आप एस्से लिख रहे हैं, ये जो एस्से लिखेंगे उनमें अगर आप ग्रामर की मिस्टेक कर देते हैं, निबंध, हिंदी में निबंध कहते हैं। अब ये मानिए अगर हिंदी के पेपर में कोई निबंध लिख रहे हैं और उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब कोई वाक्य गलत कर दिया, कोई सेंटेंस गलत कर दिया, तो ऐसे में तो भैया मार्क्स कटेंगे ना। तो सबसे अनिवार्य जो बातें हैं वो ये है कि आप ग्रामेटिकल थोड़ी सी चीजें आपने सही करें। और ऐसे ये देखिए 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में आप अगर गिरी से गिरी हालत में मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं आता, तो भी आप 25 से 30 नंबर, तो भैया 25-30% मार्क्स तो इसमें पहले जो क्वेश्चन है उसमें तो आप ले आ सकते हैं, आराम से ले आ सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हाँ, डे बाय डे भैया क्वेश्चन जो है ना, जो टॉपिक है उसे हार्ड करता जा रहा है, मतलब कमीशन। देखिए आप इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। अब ये जो कहने का ना अमूर्त तरीका प्रश्न पूछने का, जो निबंध है, आप इससे अगर हिंदी लिटरेचर का आप स्टूडेंट होंगे तो मूर्त ऐसे, अमूर्त ऐसे, और इंग्लिश के भी होंगे तो भैया आपको दोनों में लिखने आते हैं। तो अमूर्त ऐसे जो हैं आपको, वो उनकी संख्या आप बढ़ा रहा है। तो इन चारों में से किसी एक पर ऐसे लिखना होता है। और ये पहला क्वेश्चन हर बारी के पेपर में मतलब ऐसा ही पैटर्न होता है, पहला क्वेश्चन एस्से का ही होता है। कोई 4 टॉपिक दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 25-30 नंबर तो आसानी से गेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये कंपलसरी है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप छोड़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको वो 75 नंबर पाने भी मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कमीशन। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो एक पैसेज दे देता है, बड़ा आप अनसीन पैसेज तो आपने देखा होगा, आपने स्कूल में भी किया होगा और आपने ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, तो अनसीन पैसेज के बारे में आपको पता होगा। तो एक पैसेज होता है, लिखा है रीड केयरफुल्ली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। यानी देखिए एक पैसेज दिया होता है, ये 75 नंबर का पैसेज है। अब कैसे पूछता है, देखिए एक पैसेज दिया होता है, एक लंबा आपका क्या है, एक मिनट, एक लंबा आपका क्या है, ये पैरा होता है आपका लंबा पैसेज का। अब ये पैरा जब आप पढ़ लेंगे तो इस ये देखिए लंबा पैरा है, इस पैसेज के हिसाब से आपको यहां पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और पर क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर का, ये क्वेश्चन 15, ये मतलब 15, 15 × 5 मतलब 75 नंबर का ये पैसेज होगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर आप किस बिहाफ पे देंगे, मतलब बिहाफ का मतलब किस आधार पर देंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी पैसेज के आधार पर पूछा गया है। किस पैसेज के आधार पर पूछा गया है, एक मिनट, ये आपका इसी पैसेज के आधार पर पूछा गया। यानी कि आप ये जो पैसेज हैं जब आप पढ़ लेंगे, ये जो पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक सिनेरियो पता चल जाएगा, कंसाइज इसकी लैंग्वेज पता चल जाएगी कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक पर पैसेज है, उसी टॉपिक पर इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसी पैसेज से ही प्रश्न पूछा गया है। 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 5 प्रश्न में के उत्तर आपको देने होते हैं और 15-15 नंबर के एक पैसेज होते हैं। अब चूंकि इंग्लिश का पेपर है तो जो पैसेज है वो भी इंग्लिश में मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूं कि जो आपका इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर आप कम से कम आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हफ्ते में 1-2 दिन तो पढ़े ही पढ़े। इससे क्या होगा, इससे आपको जो इंग्लिश की रीडिंग स्किल है वो थोड़ी सी आपकी स्ट्रांग होगी। आप न्यूज़पेपर को अगर आप मेरा कहने का मतलब आप इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं तो पढ़कर तो समझ पाएं, ताकि आप मेंस के पेपर को, जो कंपलसरी पेपर है, उसको आसानी से सॉल्व तो कर पाएं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कि 15 × 5 75 नंबर का ये पैसेज है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो अगर आपने 75 नंबर में से
ये जो 75 नंबर है, इस 75 नंबर में से अगर आप हार्डली आप, अब मैं कहता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-30 को नंबर तो आप आसानी से पा ही, अगर आप ये मान के चलिए अगर 5-5 10 5-15 5-20 5-25, अगर आपको 5-5 6-6 नंबर ही अगर देता है इसमें जो एग्जामिनर है आपका, तो भी आप 25 से 30 नंबर अगर आप इसमें निकाल लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, तो आसानी से आप क्या है 30 नंबर इस पैसेज से 5 क्वेश्चन से और 30 नंबर आपके पहले एस्से से निकाल लेते हैं, तो लगभग 60 नंबर के आसपास आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, ये और कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? 25% मार्क्स चाहिए, मतलब 75 नंबर चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है जो मैं मार्क्स बता रहा हूं ये बहुत अधिक है, इससे कम भी लाएंगे तो अभी जो आगे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन दिए हैं उनमें भी आपको नंबर आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सके तो इनमें जो है अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तीसरा, हर साल यही क्वेश्चन आता है, यही फॉर्मेट होता है। पहला एस्से होता है, दूसरा आपका क्या होता है पैसेज होता है, और तीसरा जो है पैसेज अलग अलग होते हैं, टॉपिक अलग होते हैं, लेकिन पैसेज होंगे ही होंगे, पहला एस्से होगा ही होगा, तीसरा आता है। अब देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि मेक ए प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस इन द अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट गिव ए टाइटल टू इट, द प्रेसिस शुड बी राइटन इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कहता है एक पैसेज दे देता है, मोटे तौर पे हम ये कह दें कि एक पैसेज दे देता है, लंबा पैराग्राफ इंग्लिश में दे देता है, और आसान भाषा में आपको बताऊं 75 नंबर का होता है, लंबा पैराग्राफ दे देता है। आपको क्या करना होता है इसमें, आपको इस पूरे पैराग्राफ को समझकर 1/3 शब्दों में, यानी कि अगर आपका 500 शब्दों में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो पैसेज दिया हुआ है 800 शब्द 1000 शब्दों में अगर मान लेते हैं दिया हुआ है, तो 1000 शब्दों का 1/3 शब्द में कर क्या है इसके निचोड़ को आपको लिख देना है। कहाँ लिख देना है? आपके आंसर में लिख देना है, आंसर बुकलेट में लिख देना है। तो ये प्रेसेस जो है आपका वो कितने का है? 75 नंबर का। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी कहानी अगर बता देता हूँ, एक लंबी कहानी बता देता हूँ, ठीक है, आपको पढ़ने को दे देता हूँ लंबी कहानी। अब उस लंबी कहानी को पढ़ने के बाद आपसे कहा जाए कि इस लंबी कहानी का निचोड़ 1/3 शब्द में, अगर 1000 शब्दों में ये कहानी है तो इस 1/3 शब्दों में क्या करना है आपको, इसके निचोड़ इसका लिखकर आपको देना है। ठीक है, तो वो तभी आप कर पाएंगे जब इस पैसेजेस को, ये जो आपका ये जो लंबा पैराग्राफ है ये जो दिया हुआ है उसे अगर आसानी से समझ पा रहे होंगे तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी अगर आप मान लेते हैं हार्डली आप 75 नंबर का है और कमीशन में अगर आपको 15 नंबर दे रहा है, मान लेते हैं 20 नंबर दे रहा है, इसमें आप गेन कर सकते हो, आसानी से गेन कर सकते हो। अगर आपको आपकी इंग्लिश लिखने में आपकी अच्छी स्किल है तो आप आसानी से इसको समझकर, आप बहुत अच्छे से नहीं भी समझेंगे तो भी आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, स्किल का इस्तेमाल करते हुए इसको आसानी से इस जो मार्क्स है उसे गेन कर सकते हैं। मुझे तो लगता है आप 30 से 35 नंबर आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो अभी आगे और भी मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मान कर चलिए अगर 20 ही मार्क्स आप मान लेते हैं, इसको आप करते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहीं से सिक्योर कर सकते हैं। वो जो 75 नंबर पासिंग मार्क्स है वो तीसरे क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, आप इसकी सीमा को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन सभी करने क्या होता है वो कहते हैं अनिवार्य है। ठीक है, और देखिए ये जो है ये क्वेश्चन आपका चौथा आ जाता है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन से देखिए ये जो ऊपर जो पैसेज निचोड़ लिखना है पैराग्राफ का वो 882 वर्ड में था, 882 का 1/3 शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, अब चौथा जो क्वेश्चन आपका आता है वो इस तरह से आता है, आप ग्रामर पे थोड़ा फोकस करते हुए वो चलते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट देखिए लिखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। ठीक है, कहते हैं ये जो सेंटेंस दिया हुआ है 10 सेंटेंस आपके सामने रख देंगे वो, और कह रहे हैं कि इनमें जो सेंटेंस है उनमें थोड़ी गलतियां हैं, इसको करेक्ट करना है आपको, और अननेसेसरी करेक्शन नहीं करना है। साफ लिख रहा है अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने हैं ओरिजिनल सेंटेंस में, मतलब जो सेंटेंस दिया है उसका काया पलट नहीं करना है,
जो थोड़ा बहुत सेंटेंसेस में यदि नेसेसरी करेक्शन है होने चाहिए तो आपको वो सही करने हैं। तो ये 10 दिए रहते हैं आपके सामने और एक एक नंबर के 10 रहते हैं, तो 10 नंबर का आपका रहता है। मेरा मानना है अगर मान लेते हैं हार्डली 10 दिया है, इसमें 4 ही सही कर पाते हैं, तो 4 नंबर तो आसानी से यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि जो देखिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, लेकिन हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट को इसमें समस्या होती है, ठीक है। और यही वजह है कि बार बार कहता हूं कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस न्यूज़पेपर को आप एक बार मतलब डेली में आप एक सरसरी निगाहों से पढ़ें ही पढ़ें, क्योंकि मेंस अगर ये पास नहीं कर पाएंगे तो कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन यही रहता है और ये हरदम चौथा क्वेश्चन यही रहता है, सिर्फ सेंटेंस बदलते हैं, क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है। पांचवा देखिए क्वेश्चन, पांचवा नहीं है ये चौथे क्वेश्चन का पार्ट ए है, वही पार्ट बी अब पूछता है। देखिए पार्ट बी कहता है सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, यानी 5 वर्ड दे देते हैं 5 सेंटेंस दे देते हैं जिनमें ये मिसिंग रहता है। इन जो सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग होती है, वर्ड्स को इसमें फिल करना होता है, सुटेबल वर्ड्स जो हो सकते हैं उनको यहाँ पे फिल करना होता है। एप्रोप्रिएट आपके जो वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर का है। मैं कहता हूँ अगर इन 5 में से आप 2 ही नंबर पाते हैं, 1 ही नंबर पाते हैं, मान लेते हैं आपका गलत हो जाता है, तो भी ये कोशिश करिए कि ऊपर के जो पैसेजेस हैं आपके, जो समरी का जो निचोड़ लिखना है, समरी लिखना है, जो पैराग्राफ दिया उसमें अधिक से अधिक गेन करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक एक नंबर के हैं, थोड़ी भी दिक्कत हुई, वहाँ पे गलती हुई तो आपका मार्क्स जो है वो कट कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये 5 नंबर का, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन क्या है, इसके ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट चौथे क्वेश्चन का, और डी पार्ट होता है। अब चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का सी पार्ट है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। अब वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, वो देखिए हर चीजों को आपको क्या करते हैं, वो आप चेक कर रहे हैं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, आप ये देखिए ये कंपलसरी पेपर रखने का, ये भाषा, इंग्लिश भाषा जो है, लैंग्वेज, इसका कंपलसरी पेपर यही देखने का यही मतलब है कि आपको इंग्लिश, ये जो भाषा है उसकी थोड़ी बहुत ज्ञान तो आपको होने ही चाहिए। कहने का मतलब है आप मान लेते हैं आप IAS बन जाते हैं, आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपको साउथ नीचे वाले एरिया में आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे वाले एरिया में आपको इंग्लिश अगर आएगी नहीं, वहाँ तो भैया सारा चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं, पेपर वर्क आप वहाँ पे जाएंगे, या फिर आपकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आना हो, मतलब ये चीज़ें आपको आती हों, तो अगर ये आएंगी नहीं तो आप कैसे वहाँ पे कर पाएंगे चीज़ें। हाँ, कई लोग कहेंगे वहाँ आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन पेपर ये जो पूछ रहे हैं वो उन्हीं को सिखाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ से ये ट्रेंड बंदे को ही वो सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप ट्रेंड बंदे होंगे तो आसानी से कैच कर पाएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग में जो लैंग्वेज है आपको मिलनी है, ठीक है। तो वो सीधी बात है, ठीक है। तो चलिए ये सी पार्ट है, आपको करेक्ट फॉर्म इसके लिखना है, जैसे द चाइल्ड स्टील द सो लास्ट इवनिंग, ठीक है। एक नंबर का है, 5 आपको 1-2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत है, ठीक है। डी जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम्स लिखना है, ठीक है। एंटोनिम्स ये 5 वर्ड होते हैं, नोबल, लॉयल, स्टेट, पार्शियल, और इस तरह से आपके जो 5 जो आपके एंटोनिम्स हैं उसके वर्ड हैं उसके एंटोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स, कभी कभी सिनोनिम्स पूछ सकता है, कभी कभी एंटोनिम्स पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है क्या पूछता है। ये 5वां क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का डी पार्ट, ठीक है। इनमें से भी मुझे लगता है 2-3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन आ जाता है। 5वें क्वेश्चन का ए पार्ट, यहां पे कहते हैं रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब कह रहे हैं एक नंबर के 10 सेंटेंस दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ब्रैकेट में जो डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन के अनुसार इस सेंटेंस में बदलाव कीजिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे लिखते हैं, मतलब कहने का ये है कि जैसे ये जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसे इनडायरेक्ट, आप डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा, आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो कभी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा। तो इसको
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेंटेंस दे दिया और कह रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी 1 नंबर का है, इसको इनडायरेक्ट में आप बदल कर लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, इसको कह रहा है एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हर सेंटेंस में जो बदलाव करने हैं ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये बदलाव करके आप इसके सेंटेंस को आप रीराइट करिए, दोबारा लिखिए, ठीक है। एक एक नंबर के 10 सेंटेंस दिए हुए हैं और मुझे लगता है इसमें भी आप कम से कम 3-4 नंबर तो आप गेन कर सकते हैं, मिनिमम 3-4 नंबर तो आप गेन कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि ये 5वां क्वेश्चन ए पार्ट इस तरह से है और बी पार्ट वही पूछता है। 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, एक मिनट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक sentences that bring out their meaning clearly. Do not change the form of the words. ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो सेंटेंस ये जो वर्ड दिए हुए हैं, ये पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 5वां वर्ड, इस वर्ड से आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इस वर्ड से आपको एक सेंटेंस, इस वर्ड से आपको, और सेंटेंस की मीनिंग पूरी क्लियर निकलनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको कोई सेंटेंस दे दूं, मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस ही दे देता हूं, छोड़ देते हैं, मैं आपको दे देता हूं कि आपको ब्रेव पे एक क्या बनाना है, ब्रेव पे आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस आपको यहाँ पे बनाना होगा। मुझे लगता है इसमें आपको कम से कम 5 एक नंबर के 5 वर्ड दिए हुए हैं, तो आप 4 से 5 नंबर आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं, इजीली आप गेन कर सकते हैं। हाँ, बस शर्त ये कि जो वर्ड दिया है उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ गेम सारा वही इंग्लिश का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सारा गेम इंग्लिश का है। डेली एक न्यूज़पेपर तो आप पढ़े ही पढ़ें और प्रैक्टिस मेंस कंपलसरी पेपर की आप करते रहें, ठीक है। तो ये 5 है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। वहीं देखिए 5वें क्वेश्चन का सी पार्ट पूछता है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब अब ये एक सेंटेंस दे देता है और यहाँ पे गैप दे देता है फिल इन द ब्लैंक्स करने को, और कहता है कि ये जो ग्लोड आएगा, इसमें आपको एक कोई वर्ड है इसमें फुलफिल करना है, भरना है। तो अपने हिसाब से आप जो सेंटेंस के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट वर्ड लगे वो आप यहाँ पे भरेंगे। मुझे लगता है आसानी से आप इसमें 3 नंबर तो आसानी से आप 3 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा कहने का एक मार्क्स, जब मैं कह रहा हूँ कि आसानी से कर सकते हैं, हो सकता है, तो एक मोटा मोटा आधार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए 5वें क्वेश्चन का डी पार्ट ये है कि यूज द फॉलोइंग, जो आपका यूज द फॉलोइंग एडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। यानी कि आपको एक मुहावरा दिया गया है, ये एडियम्स दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है। एडियम्स और फ्रेजेस जो दिए गए हैं ये 5, उनमें से आपको इसका प्रयोग करते हुए एक एक सेंटेंस बनाना है, वो भी एक एक नंबर का है, और आप अपने हिसाब से, अब इसमें मैं फिर से वही भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि आप कितना गेन कर सकते हैं, लेकिन आसानी से मुझे लगता है गिरी से गिरी हाल में 2 तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये पेपर आपका समाप्त हो जाता है। मेरा जो पेपर दिखाने का मकसद है कि बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश के कंपलसरी पेपर को देखते ही नहीं कि एक कोई कंपलसरी पेपर का नाम का भी कोई एक पेपर मेंस में होता है, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें पास नहीं होगे तो कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है 300 नंबर का ये पेपर है और आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया एक रफली दिया कि किस तरह से आप पास आसानी से कर सकते हैं। 300 नंबर का पेपर है, 25% आपको इसमें मार्क्स गेन करने होते हैं, तो 300 का 25% मतलब 75 नंबर आपको कितने, 75 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं 300 में, ठीक है, जो आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट में बताएं, और ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा ओनली यूपीएससी के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर पेपर होता है तो कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।